नैना जी बताइए कि ये पुदीने वाला नमक आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया। हाँ, मेरी वीडियो को लाइक करिए आप। नाक रोज लगाया थी कहीं ना कहीं। ठीक है, खाओ। अभी हमने रोल करके दिया हुआ है पुदीने वाला नमक नैना को। ठीक है, खाओ। बाय। गुड इवनिंग एवरीवन। तो राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है सोमवार का व्लॉग, मतलब दिन के बाद का। तो शाम के टाइम अभी नैना को मैंने चाय के साथ रोटी दी है खाने को, और जो पुदीने वाला नमक बनाया था वो भी दिया है रोटी के साथ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको, और सच्ची में गाइस बहुत अच्छा बना है, और आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे ओबरे में, गाय को डाल रही हूँ घास, और मुझे जाना है फिर से अभी खेत में हरा घास लेने के लिए। तो जाने से पहले यहाँ पे गाय को घास डाल लेती हूँ। तो गाय को घास डाल के अभी मैं निकल चुकी हूँ फिर से आगे रास्ते में, और अभी जा रही हूँ खेत में। तो हमारे ना खेत को जाने के लिए बहुत अच्छी सड़क है, पक्की सड़क है, देखो। तो इस सड़क का निर्माण जो है पंचायत के द्वारा ही किया गया है भाई। पंचायत ने अच्छे काम भी किए हुए हैं। वैसे तो चलो अच्छे ही करती है अपनी तरफ से, लेकिन वो किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा होता है। बोलते ना कि हमेशा एक टाइम पे ना हम सबको खुश नहीं कर सकते, और कोई ना कोई ऐसा होता ही है जिसका मुंह टेढ़ा रह जाता है। तो ऐसे ये रहे मटर। इस साल मटर में ना झम्बे नहीं लगाए हुए हैं, ये भी हमारा ही खेत है। हमारे मटर यहाँ पे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है ना, तो बारिश के बिना तो सूखने सूखने से लग गए हैं मटर। और ये है पीछे को देखिए यहाँ पे लहसुन का खेत। तो ये खेत तो ना हमारा ही है, पर जिन्होंने लगाया हुआ है ना हमारा खेत आधे पे लगाया हुआ है, ये उन्होंने लगाया हुआ है इसमें लहसुन। इधर को मटर है और इधर ऊपर को लहसुन है। और जहाँ पहुँचना था मुझे वो मैं पहुँच गई हूँ वहाँ पे। भाई ये देखिए, ये भी हमारा ही है यहाँ पे खेत, इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे लहसुन है, साथ में क्यारियों के किनारे किनारे से धनिया मेथी भी लगी हुई है, और खेत में कुछ और भी लगाया जा रहा है। और इधर निचली साइड को लगे हुए हैं मटर। मटर में हमारे सूं लगा देते हैं, तारा मीरा जो होती है ना वो लगा देते हैं। ये देखिए, चलिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए भाई, ये है लहसुन, और ये स्प्रिंकलर जो है वो भी इसमें जोड़ी हुई है। ये लहसुन है, वहाँ तक लहसुन ही है ये। और वहाँ खेत में कुछ छुटके छुटके आदमी दिख रहे होंगे आपको। ये देखो, आज खेत में कुछ नई फसल लगाई जा रही है। ये है मटर। मटर में झंबे इस साल कहीं नहीं लगाए हमने, क्योंकि ना बारिश हुई नहीं इतनी बाद में, पहले तो हुई थी, फिर इतने बढ़ने नहीं थे मटर, तो उससे अच्छा रहने देते हैं ऐसे, ठीक है। ये है खेत लहसुन का। क्या लगा रहे आज टमाटर? वीडियो बना दूँ। और तो आज लगाए जा रहे हैं टमाटर। इस साल का पहला टमाटर लग रहा है ये। किसका लगाई है? मिस्त्री जी आपका? अच्छा, कि भीम? अच्छा, चलो बढ़िया। ये देखिए जी, ये खाड़ियाँ पड़ गई है टमाटर की, और इसमें ये देखो अभी इतने नन्हे नन्हे से पौधे तैयार होते हैं। देखो ये छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे से बच्चे की तरह इनको पालना पड़ता है, तब होती है फसल तैयार। ये देखो अभी कोई तो टेढ़े हो गए। ये देखो अभी इसमें पानी डला है ना। अभी अभी जैसे कल सुबह को सब खड़े हो जाएंगे ये देखो, ये भी सो गया यहाँ पे, कुछ सो गए बेचारे। ये देखो, ये जो सो गए ना, ये सुबह को खड़े हो जाएंगे। अभी इनको नशा हो रहा है, क्योंकि इनको अभी डाली से पटा हुआ है ना, इनकी जो क्यारी थी उससे निकाला हुआ है। जब इनकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी तब ये उठ जाएंगे। तो टमाटर लगाने लगे हुए हैं यहाँ पे, पतिदेव लगवा रहे हैं, और मैं लगी हूँ हरा घास काटने। मैं ना हरा घास लेने ही आई थी खेत में यहाँ पे। तो जोई जो थी ना हमने लहसुन के किनारों में लगाई हुई, वो हुई भी है तैयार, इसी को ले जाऊँगी।
तो खेत में जो हरा घास है ना, ये ना पने पने से ही हुआ हुआ है। पना पना मतलब जहाँ से पानी जाता है ना, वहाँ पे ही हुआ हुआ है ज़्यादातर। और जो हमने जोई की बिजाई करी है वो तो मतलब हुई भी है, क्योंकि पानी पड़ता है ना लहसुन में, लहसुन की सिंचाई के लिए, तो इसमें ना अच्छी हो जाती है। तो हरा चारा के लिए अच्छे से आ जाती है काम में। हमने पहले भी काटी भी है ये ना, एक बारी पहले भी काटी, दूसरी बारी फिर से आ चुकी है ये। तो काफ़ी अच्छा रहता है इस तरह से लगाते हैं। तो बस यहाँ पे ओबरे का काम ना मैं करके आई थी खेत में, क्योंकि ना फिर लेट हो जानी थी जब मैं वापस जाती। तो अंधेरा होने ही वाला है, मतलब होने तो वाला नहीं, मतलब ऐसे लगता है ना थोड़ा सा, जैसे हो जाती है ना बार बार धारें जो होती हैं, तो वो थोड़ी धुंधली होने लग जाती है। तो कुछ उस तरह से होने वाला था। ये देखिए इसमें ना जोई जो है ना, ये जोई लगाई है हमने, इसमें बीज आ चुका है आगे। अब देखिए दाने आ गए इसमें, बस ये पकने ही वाली है अब। पर हमने हरे चारे के लिए काट दिया इसको। अब मेरी वीडियो क्यों शूट कर रहे हो? तेरी भी भेजूंगी मैम को। तो खेत से आने के बाद यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कैप्चर किया था ब्लॉग, क्योंकि ना बीच में आपको पता ही है, मैं बताती हूँ कई बार कि मेरे पास फ़ोन एक ही है, तो बीच में ना ये बिज़ी होता है जब, तो उस टाइम ना मैं ब्लॉग कैप्चर नहीं कर पाती। और ये देखिए आज हमने बनाया है कद्दू। तो चलिए भाई आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। कद्दू बना है, साथ में चपाती है, तो कद्दू और फुलके को एंजॉय करते हैं। और रात का डिनर यही है। लो नो ले लो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ये है अभी ट्यूसडे की मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं नैना को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ, और साथ में हमारे जो एक ढीले ढाले महाराज हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो सबसे लेज़ी है ये, हर एक काम करने में ना सबसे पीछे रहता है, और इसका होमवर्क करने को रहता था तो बैठा हुआ है ये बेचारा यहाँ पे, धीरे धीरे करता रहता है सबसे पीछे हर एक काम में। और नैना को यहाँ पे तैयार कर रही हूँ मैं, तैयार हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, ये बस इसको टाई लगानी रहती है। तो सुबह जल्दी होता है ना इसको तैयार करने का। और आज मैं यहीं पे बैठी हूँ क्योंकि आज धैर्य जी को होमवर्क करा के ही उठूँगी यहाँ से, क्योंकि मैं चली जाती हूँ ना घास को, तो फिर इसका रह जाता है काम। और बच्चे तो हैं बस जो वो मस्ती मारते रहते हैं, सोचते हैं कि चलो बस अपने निपट गया तो निपट गया। पता नहीं कैसे सोचूगी ना बच्चे की, मैं हैरान होती हूँ। मुझे ना तब तक नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी जब तक कि मेरा स्कूल का काम पूरा नहीं होता था। और आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं ना, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है कि हमारा काम रहा हुआ है। जब तक बोले ना, जब तक पेरेंट्स ना बोलें, जब तक लाएँ ना पकड़ के, तब तक काम करने के लिए नहीं बैठते। ऐसे कैसे चलेगा? तो बहुत हैरानी होती है मुझे देख के ये सब, कि ऐसे कैसे बच्चे हो गए हैं ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ कि आप सभी ना बहुत ही अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ, और घर पे सभी ठीक हैं। और आज है मंगलवार, अभी है सुबह का टाइम, सुबह के बज चुके हैं 10, पूरे 10 बज चुके हैं। और आज मैं आई हूँ घास को, लेट हो गई हूँ। तो लेट क्यों हुई हूँ आपको बताती हूँ। सुबह से पता क्या है, मेरे ना धैर्य का जो है होमवर्क ना बहुत सारा करने को रहता था। उसने ना मतलब 3-4 चैप्टर है ना जो मैथ के कर ही नहीं रखे थे, और मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ तक हो चुका है काम उनका ना। और घर में देखो बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो चीज़ इनको आती नहीं उसको छुपा देते हैं, घर में बताते नहीं है कि ये कौन करेगा। लेकिन किसी भी मुसीबत से भागना उसका हल कभी नहीं हो सकता। तो फिर उसको घर में करवा रही थी होमवर्क, और होमवर्क कराते कराते 9:30 बज गए। 9:30 बजे फिर वो स्कूल भेजा, और मैंने नाश्ता वगैरह किया, और फिर मैं आई घास को। तो आज बना हुआ है भाई हमारे घर में कद्दू, और खाना भी मैंने नहीं बनाया आज,
क्योंकि मैं सुबह से लेके उसी को बैठी थी बस होमवर्क कराने के लिए। मेरे को ऐसा था ना कि क्यों इतना काम पीछे छोड़ा हुआ है इसने और काम किया ही नहीं हुआ है, तो फिर करवाया उसको। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा, अभी 2 साल का गैप पड़ गया बीच में, तो बच्चे का बिल्कुल मन ही नहीं करता पढ़ने का और लिखने का, बिल्कुल स्लो बहुत स्लो लिखता है। तो बड़ी मुश्किल से उसने किए 2 चैप्टर, तो 2 चैप्टर अभी और भी रहते हैं उसके करने को, वो आज करवाऊँगी, शाम को बिठाना पड़ेगा उसको। तो उसके बाद आई हूँ घास को, और घर में सब सोच रहे होंगे कि आज तो सुबह से लेके बैठ गई है बस बच्चे को लेके। होता ही है ना घर में, मतलब अगर तो आप अलग रहते हो ना, जैसे अलग अलग हैं, तो फिर तो अपनी मर्ज़ी है, जब मर्ज़ी काम किया, जब मर्ज़ी आराम किया। लेकिन जब आप फैमिली के साथ रहते हैं ना, तो फिर फैमिली के हिसाब से काम करना पड़ता है। पर मैंने ना सुबह ही मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी मेरे ना बहुत सारा स्कूल का काम है करवाने को इसको, होमवर्क, तो आज तो पहले इसको काम करवाऊँगी मैं स्कूल जाने से पहले। तो होता ही है ना परिवार में कि सुबह से बैठ गई बहू, मतलब वैसे तो चलिए इतना ज़्यादा नहीं रहा अब, लेकिन फिर भी एक मतलब जो होता है ना फ़र्क बहू का और बेटी का, वो ना हर जगह होता ही है। जैसे बहू अगर सुबह से बैठ जाएगी ना, तो सब लोग ये सोचते कि अब देखो अब बैठ गए सुबह से, मतलब होती है एक, सोचिए कितना भी आदमी ख्यालातों में कितना भी ज़्यादा आगे बढ़ जाए ना, बोलते हैं कि कितने ही मॉडर्न हो जाएँ, कितना ही बोलें कि बहू बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता ही है। वैसे बोला तो किसी ने कुछ नहीं ना, लेकिन खुद को ही फील होता है, मतलब थोड़ा सा ना ऐसे कि हाँ मैं होमवर्क करवा रही हूँ इसको, तो सब यही बोलेंगे कि अब सुबह से जो काम होना था वो सुबह से ही होना था ना। अब मुश्किल तो मेरे को ही है, किसी और को थोड़ी है मुश्किल। अब इतनी धूप पे मैं घास काटूँगी, इतना तेज़ धूप है ना कि धूप में बाहर नहीं निकल पा रही है, तो मुझे ये दिक्कत। लेकिन फिर क्या करना, बच्चे तो पहली प्रायोरिटी है। मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी ना, अपने बच्चों के लिए ही छोड़ी, जो मैं जॉब भी कर रही थी, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना वो सफ़र कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि घर में आपको पता ही कि हमारे तो खेत का, पशुओं का काम है, तो उस करके तो फिर अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं, फिर बच्चों को तो देखना ही होता है पहले। और फिर कोई बात नहीं, माँ कितना त्याग करती है ना अपने बच्चों के लिए। देखिए धूप पे आती है, हमारे माता पिता ने भी ऐसे ही काम किया होगा। और हम स्कूल में बैठते हैं छाँव में, बढ़िया अच्छे कमरों में, है ना, बढ़िया डेस्क होते लगे। हमारे टाइम में तो चलो डेस्क नहीं होते थे उतने ना सरकारी स्कूलों में, लेकिन हाँ जब हम 8th में हुए थे ना, 7th 8th में आ गए थे हमारे पास, उस टाइम हमारे स्कूल में भी आ गए थे डेस्क वगैरह ना, जो बेंचेस वगैरह होते हैं ना बैठने को। अब तो पूरी फैसिलिटी है स्कूलों में, अब तो हर जगह पे सारा कुछ है बहुत अच्छे से। लेकिन देखो मम्मी पापा कैसे है ना, धूप में खेत में काम करते हैं, और बच्चे फिर स्कूल में पढ़ते हैं। और जो नहीं पढ़ते ना, तो फिर कितना दुख होता है ना। बच्चों को समझनी चाहिए ये बात कि हमारे माता पिता कितना ज़्यादा हमारे लिए संघर्ष करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। वैसे तो चलिए बोलते हैं ना कि कोई किसी के लिए नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं, लेकिन माता पिता एक ऐसे हैं ना जो शुरू से लेके, मतलब बच्चे के जन्म से लेके और जब तक वो ज़िंदा रहते हैं, मतलब माता पिता, तब तक उनकी सोच ये रहती है कि हाँ बच्चों के लिए ये कर दें, बच्चों के लिए वो कर दें। बेशक चाहे बच्चे अपना करने लायक भी हो जाए, लेकिन फिर भी उनकी सोच जो होती है ना वहीं को रहती है। लेकिन बच्चे जो है ना, पता नहीं, कई बच्चे समझते हैं, कई बच्चे नहीं भी समझते, पता नहीं भाई हमारे कैसे होंगे। तो समझनी चाहिए बच्चों को ये बात कि माता पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, है ना, टाइम से सारा काम करें। और चलिए बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी, अभी मैं काट लेती हूँ यहाँ पे घास। बहुत ज़्यादा धूप है, सोच रही हूँ कहाँ काटूँ। मम्मी भी है गए हुए, मम्मी गए हुए वो ऊपर, वो दूर ऊपर जहाँ पे हम जाते हैं ना हर रोज़, लेकिन आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे जहाँ मैं पहुँची हूँ ना घास काटने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, तो धूप में नहीं काटूँगी। वहाँ पे मैं यहीं जैसे काटूँगी, थोड़ी थोड़ी छाँव है ना जहाँ पे, ये देखिए जैसे थोड़ी थोड़ी जगह पे जहाँ जहाँ छाँव है ना, वहाँ पे काटूँगी मैं, धूप वाली जगह पे नहीं काटूँगी। चल बीच बीच में हो जाता है 1-2 पुल्टा धूप में भी, लेकिन लगातार काटूँगी ना पूरा घास धूप में तो चक्कर आ जाएगा। तो चलिए भाई घास काट लेती हूँ। और अभी मैं जहाँ बैठी हूँ ना, ये है ककड़े का पेड़ इसमें बड़े खतरनाक कीड़े होते हैं। ये देखो, ये ककड़े का पेड़ है, ये देखो, ये इसके पत्ते जो है ना खट्टे खट्टे होते हैं, और इसमें ना इतने ज़्यादा होते हैं। और रूंग वाले कीड़े नहीं होते जो, कोई तो कंबल कीड़ा भी बोलते हैं उनको ना, जिनकी खारिश होती है, बाल लगते हैं ना, तो उससे तो देख के ही खारिश हो जाती है शुरू। उस पेड़ के नीचे मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ छाँव में। तो चलिए काट लेती हूँ घास। मम्मी भी नहीं आई अभी तक ऊपर से नीचे, पता नहीं मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रहे होंगे कहीं। मैं यहीं काटूँगी, अभी रास्ते में मिल जाएंगे आते हुए जब आएंगे। तो चलिए भाई काट लेती हूँ घास।
तो घास काटने के लिए ना यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी और धूल भी बहुत ज़्यादा है घास में। तो मैंने ना पहले सिर को और फेस को ना अपने कवर कर लिया अच्छे से, क्योंकि गले में फंसती है ना धूल और बहुत ज़्यादा खांसी होती है। तो बस घास फूस यहाँ पे काटा, लेकिन मैंने उसका व्लॉग कैप्चर नहीं किया गाइज़। और इसके बाद दिन में वैसे काम तो बहुत सारा किया, लेकिन वो इस व्लॉग में नहीं दिखाऊँगी, वो आएगा कल नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग जो है काफ़ी बड़ा हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए मिलूँगी आपसे एक और नई सुबह एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। मैं काट लेती हूँ घास और उसके बाद जाऊँगी घर। हाँ जी, तो ओहो बिंदी गिर गई पसीने पे। ये देखो मैंने गटका लगा दिया, कुछ घास की है ना कुछ बांध के आए। तो चलिए उठा लेती हूँ। और 11 बज गए हैं और अभी गायों को ना धूप लग गया होगा। तो चलिए घर चलती हूँ, घर में मिलती हूँ अब आपसे।